आज हम आपको दृष्टि बल के बारे में बताएंगे। हम आपको आजकल षटबल ग्रहों के षटबल के बारे में बता रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में कोई ग्रह अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा, यह उसके बल पर निर्भर करता है। इसके लिए बलाबल का निर्णय किया जाता है। ग्रहों के इन बलों को षटबल कहा जाता है। दिग्बल, काल बल, दृष्टि बल, स्थान बल, नैसर्गिक बल और चेष्टा बल। अभी तक हमने आपको सभी ग्रहों के सभी बलों की जानकारी दी है। आज हम लास्ट एक छठवां बल है। पिछली बार हमने आपको नैसर्गिक बल की जानकारी दी थी और उसके बाद चेष्टा बल की पिछली बार जानकारी दी थी। आज मैं आपको दृष्टि बल के बारे में बताऊंगा। दृष्टि बल क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दृष्टि बल का अर्थ होता है दृष्टि बल, दृष्टि का बल, किसी की दृष्टि का बल। तो ये नेचुरली स्पष्ट है कि दृष्टि का बल माने मित्र ग्रह की दृष्टि का बल, इसको दृष्टि बल कहते हैं। जब किसी ग्रह को किसी ग्रह की दृष्टि प्राप्त होती है तो या तो वह बलवान हो जाएगा या फिर वो निर्बल हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि अगर मित्र की दृष्टि प्राप्त हो, मित्र ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो जाए किसी ग्रह को, तो वो जो है बलवान हो जाएगा, और शत्रु ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो वो निर्बल हो जाएगा। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि शुभ ग्रह की दृष्टि किसी पाप ग्रह को भी मिले तो उस पर जो है शुभ प्रभाव ही जाएगा। इसका मतलब उसका जो नेगेटिव सेगमेंट है, नेगेटिव इसका जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा वो। अदरवाइज़ वह, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि बृहस्पति ग्रह है, वो सूर्य चंद्रमा से लेकर बुध गुरु शुक्र शनि पर भी अगर दृष्टिपात कर देगा बृहस्पति, तो भले ही वो उनका नैसर्गिक मित्र ना हो, लेकिन अगर वो उन पर दृष्टिपात कर रहा है तो उस पर फल में पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए वृषभ लग्न की मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है और मंगल सप्तम भाव में बैठा है, अर्थात धनु राशि में बैठा है, और गुरु जो है तृतीय भाव में बैठ जाए, माने सिंह राशि में, मिथुन लग्न में सिंह राशि में तृतीय भावस्थ हो जाए अगर गुरु, तो वहाँ से पंचम दृष्टि मंगल पर डालेगा। तो ये दृष्टिपात करने के कारण मंगल और गुरु में आपस में मित्रता है, तो मंगल को बृहस्पति का ये जो बल प्राप्त, ये दृष्टि प्राप्त हो रही है, चूंकि वह मित्र है इसलिए दृष्टि बल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य भी बैठेगा तो भी उसको गुरु का दृष्टि बल प्राप्त होगा। मंगल की जगह अगर सूर्य भी बैठ जाए तो भी उसको दृष्टि बल गुरु का प्राप्त होगा। इसका मतलब जो सप्तम भाव, जो कि मैरिज के लिए विशेषकर होता है, तो उसमें वो जो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला था उसमें काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, सात्विक, राजसी, तामसी, तो इस आधार पर ये जो है परिणाम ग्रहों के निकाले जाते हैं। तो इसको आज हमने आपको दृष्टि बल के बारे में बताया। आज तक हम अभी तक पूरे षट बल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कल मैं आपको एक और बल के बारे में ही बताऊंगा, जिससे कि फाइनल टेक हो जाएगा ग्रहों का कि वह अच्छा परिणाम करेगा या फिर कि बुरा परिणाम करेगा। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया था, ये वैदिक ज्योतिष में वर्णन षटबल, ग्रहों के षटबल के बारे में बताया था। दिग्बल, कालबल, दृष्टिबल, स्थान बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल। आज मैंने आपको दृष्टि बल के बारे में बताया है। जब किसी ग्रह को अपने मित्र की दृष्टि प्राप्त हो जाती है या फिर शुभ ग्रह की जब दृष्टि प्राप्त होती है, तो वह उस जिस ग्रह को दृष्टि प्राप्त होती है वह बलवान हो जाता है। इसको दृष्टि बल कहते हैं। अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप समाधान चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, 9343841277।